दोस्तों हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स 2026 में किस प्रकार से नए तरीके से HDFC बैंक का नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड फॉरगेट करते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। आपको बता दें 2026 में पासवर्ड रीसेट करने के नियम बदल चुके हैं। अब आपको जो नया तरीका है वो इस वीडियो में जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने मोबाइल में आना है और किसी भी एक ब्राउजर को खोलना है। हमने यहाँ क्रोम ब्राउजर खोल रखा है और उसके अंदर गूगल खोल रखा है। अब आपको यहाँ पर चले आना है सर्च में और यहाँ पर आपको टाइप करना है HDFC नेट बैंकिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ, HDFC नेट बैंकिंग आपको यहाँ पर लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा HDFC नेट बैंकिंग की वेबसाइट। इस पर आपको क्लिक करना है और इसे खोल लेना है। खोलने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लॉगिन का। इस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ लिखा हुआ है देखिए नेट बैंकिंग। इस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो HDFC नेट बैंकिंग वाला लॉगिन का पेज है वो खुल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आने से पहले आपको इसे डेस्कटॉप मोड पे लगा लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको कॉर्नर में इस प्रकार से 3 डॉट दिखते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका डेस्कटॉप मोड इस प्रकार से लगा होना चाहिए, जो कि मेरा पहले से लगा हुआ है। अगर फ्रेंड्स आपका ये कंप्लीट है तो अब आप यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट करने की प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। तो पहले नीचे ये कुकीज़ आ रहा है, हम इसे हटा देते हैं। अब देखिए आप फ्रेंड्स क्या फॉरगेट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ बताना होगा। जैसे देखिए अगर आप कस्टमर आईडी फॉरगेट करना चाहते हैं, आपको नहीं पता, या यूज़र आईडी, तो इस ऑप्शन का चयन करेंगे। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं और पासवर्ड जानना चाहते हैं तो सेट रीसेट पासवर्ड इसका चयन करेंगे। फ्रेंड्स हम यहाँ पर पासवर्ड भूल गए हैं तो हमें पासवर्ड यहाँ पर बदलना है, क्योंकि फ्रेंड जो कस्टमर आईडी आपकी होती है, जो आपके पासबुक पे भी लिखी होती है, ये आपका यूज़र नेम होता है और वही कस्टमर आईडी होती है। तो ये तो आसानी से आपको पासबुक से मिल जाता है। चलिए हम यहाँ पर सेट रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि अपनी जो कस्टमर आईडी है वो यहाँ भर दीजिए। तो हमारा जो कस्टमर आईडी पासबुक पे लिखा हुआ है वो हम देखकर यहाँ डालते हैं। कस्टमर आईडी भरने के बाद देखिए जो कैप्चा यहाँ लिखा है वो हमें यहाँ भर देना है। फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए इस प्रकार से पेज आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरिए और फिर कंटिन्यू करिए। उसके बाद देखिए आपके नंबर पर यहाँ एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ डालना होगा और सबमिट कर देना होगा। मैं डालता हूँ, फिर आगे आपको दिखा देता हूँ। अब फ्रेंड जैसे ही OTP डालकर सबमिट करेंगे तो देखिए अब आपके सामने इस प्रकार से पेज आएगा। यहाँ पर आपसे आपका डेबिट कार्ड मांग रहा है। फ्रेंड्स अब जो है बिना डेबिट कार्ड के नेट बैंकिंग का पासवर्ड फॉरगेट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके पास डेबिट कार्ड होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स मेरे पास डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर देखिए नंबर पहले से उसका दिखा रहा है। हमें यहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है और जो उसका पिन है जिससे पैसे निकालते हैं वही पिन हमें यहाँ डालना है और सबमिट करना है। तो चलिए ये जानकारी भरते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से पेज आएगा जहाँ पर देखिए आपको अपना पासवर्ड सेट करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप ऊपर न्यू पासवर्ड डालेंगे और कंफर्म पासवर्ड में फिर से वही पासवर्ड डालेंगे। दोस्तों जब आप दोनों जगह एक जैसा पासवर्ड डाल दें जो आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन या कंफर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करते हैं और पासवर्ड को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन पर लिखा आएगा कि आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक सेट हो चुका है। और दोस्तों अब आप अपने नए पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अब आपको नया पासवर्ड बनाना है HDFC नेट बैंकिंग का। उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।